नए सुप्रीम लीडर के आते ही ईरान का अमेरिका पर पहला बड़ा हमला। अमेरिका में क़ियामत के मनाजर, हर तरफ आग ही आग और बारूद की बू। डोनाल्ड ट्रंप के घर पर अवामी पथराव, अमेरिकी मीडिया की तरफ से बड़े हमले की तस्दीक। ट्रंप के लिए जिंदगी बचाना मुश्किल, हर 2 घंटे बाद रहायशी इमारत तब्दील और सीज। पाकिस्तानी अमेरिकन अवाम साथ मिलकर डिंडून समेत ट्रंप के पीछे पड़ गई। जी हां नाजरीन, नए सुप्रीम लीडर ने तारीख रकम कर दी। उसामा बिन लादेन के हमले के बाद पहली बार अमेरिका पर इतना बड़ा हमला हुआ। ट्रंप बाल बाल बच गए। अमेरिकी मीडिया ने हमले की तस्दीक कर दी। शहरी के बाद ही ट्रंप की रहाइश गाह के करीबी बुलंद इमारत पर इतना बड़ा डरूं हमला हुआ कि पूरी इमारत आग ही लपेट में आ गई। शहर में चीखों से कहराम बर्पा हो गया। ट्रंप पागलों की तरह भागना शुरू हो गया। हर 2 घंटे के बाद अपनी रहाइश गाह तब्दील कर रहा है और हर बार नए बैकग्राउंड के साथ बयान में एक ही बात कही जा रही है कि ये कोई आम डरून हमला नहीं था, बल्कि ये न्यूक्लियर हमला था। कोई आम डरून इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि ईरान के पास जौहरी ताकत है। चीन, रूस, शमाली कोरिया उसे खुफिया तौर पर जौहरी एटम दे रहे हैं। जापान पर भी बड़ा इल्जाम लगाया गया कि जापान माहदे की जिद में बंधा हुआ है, वो खुद एटमी ताकत नहीं बन सकता, मगर उसने अमेरिका से बदला लेने की खातिर ईरान को एटम फराहम किया है। एक बार ईरान की जंग खत्म हो लेने दो, हर मुल्क के साथ हिसाब बराबर किया जाएगा। दोस्तों, ने सुप्रीम लीडर ने जिस तरह रात अफ्तारी के बाद 11 अमेरिकी ऑयल टैंकर आबनाए हरमुज में जलाकर रख दिए। इसराइल पर लगातार बमबारी हो रही है। रोज बरोज नए तजर्बात किए जा रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर का यह बयान भी आया है कि जब हमने जंग रोकी थी, उसके बाद हमने 1 साल की जंग पर खर्च होने वाला तमाम मवाद जमा किया था। जब हमारे पास 1 साल के लिए जंग लड़ने की ताकत इकट्ठी हो गई, उसके बाद ही शहीद मिलत सैयद अली खामनाई साहब ने जंग का आगाज किया था। अभी तो हमने वो असलहा इस्तेमाल किया है जिसके एक्सपायर होने का खदशा था। दर हकीकत एक लम्हे में जंगी हालात बदल देने वाला मवाद अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। इस वक्त अमेरिका इस कदर फंस चुका है कि उसके पास सिवाय घटने टेकने के कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि इसराइल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ चल रही है। जो मुल्क जाहिरी तौर पर किसी माहदे की जद में जकड़े हुए हैं, वो ममालिक अंदरूनी तौर पर ईरान की हर किस्म की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे। ईरान के उस हमले ने अमेरिकी अवाम को मुकम्मल तौर पर ट्रंप के खिलाफ कर दिया है। पूरी अमेरिकन यूथ एक ही नारा लगा रही है कि उसे जरूरत ही क्या थी कि इसराइल को खुश करने की खातिर हम पर अजाब नाजिल करवा दिया। और पीटीआई जयाले उस बढ़ती आग को मजीद हुआ दे रहे हैं और ट्रंप की हर रहाइश के बाहर पहुंच जाते हैं, मानो जैसे किसी शैतान को पकड़ने की खातिर पीछे लगे हुए हों। दोस्तों, ईरान के इस बड़े हमले और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में ईरान जिंदाबाद लिखना हरगिज न भूलिए। अल्लाह शहदा के दर्जात बुलंद करे और ईरान को फतह पर फतह नसीब करे। आमीन।